नमस्कार, मैं राजीव कुलश्रेष्ठ समाचार विश्व संदेश में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं ताज़ा खबरों पर। आगरा शहर में बड़ी ही जोर शोर के साथ धूमधाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। शहर की सड़कें बाबा साहब के नारों से गूंजायमान दिखी, तो वहीं डीएम सभागार में भी बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई और कई जगह मेले का आयोजन भी रखा गया, जिसमें रसिया दंगल एवं कई प्रोग्राम रखे गए। आगरा शहर में कई जगह बड़ी जोर शोर के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई और जगह जगह बाबा साहब अमर रहे के नारों के साथ रैली में सभी लोगों के हाथों में नीले झंडे दिखाई दिए और बाबा साहब अमर रहे के नारे भी लगाए जा रहे थे। तो वहीं डीएम सभागार में बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण कर बड़ी ही खुशी के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। तो टेढ़ी बगिया क्षेत्र में भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन भी रखा गया, जिसमें रसिया दंगल आदि के कार्यक्रम रखे हैं। तो वहीं मेले में भीड़ की संख्या काफ़ी दिखाई दी और पुलिस बल का भी भारी भरकम सहयोग रहा। महान कानूनविद के रूप में, एक महान राजनीतिज्ञ के रूप में हम सभी लोग ये जानते हैं कि उनके द्वारा जिस प्रकार का कंट्रीब्यूशन हमारे आधुनिक भारत को निर्माण करने में दिया गया, शायद ही किसी और ने किया होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने भारत के संविधान की रचना की और हमारा संविधान जो है, भारत का संविधान, आज हम आज़ादी के अमृत काल को मना रहे हैं। उसी संविधान के बल पर, उसी लिखित विश्व के सबसे बड़े संविधान के बल पर हमारा जो देश है, जो विविधताओं से भरा हुआ है, विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, संप्रदाय, जहाँ को उस पर बदले पानी, चार को उस पर पानी, इतनी विविधताओं वाले देश और इतने बड़े देश को, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी को एक साथ जोड़कर, आपसी तालमेल के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ जो जोड़कर रखा गया है, उसके पीछे जो कारण है वो एक हमारा मजबूत संविधान है। और उस मजबूत संविधान की नींव रखने में उसके पीछे जो भूमिका थी वो मुख्य रूप से डॉक्टर अम्बेडकर जी की थी। और उनका जो ये आधुनिक राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी जो ये कंट्रीब्यूशन है वो हम ना कभी भूल पाएंगे और ना हमारी आगे आने वाली कभी जनरेशंस जो हैं वो कभी भूल पाएंगे। उन्होंने, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, काफी उच्च शिक्षा ग्रहण की। मुंबई यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े। उस समय के भारत के सबसे विद्वान लोगों में उनकी गिनती होती थी। सबसे प्रतिष्ठित एक तरीके से राजनीतिज्ञ थे और उनकी इसी विद्वत्ता का जो लाभ है वो हमारे देश में सभी वर्गों ने लिया। समानता के अधिकार के लिए वो हमेशा लड़े, चाहे वो समाज के पिछड़े वर्ग हों, चाहे हमारी महिलाएं हों, चाहे श्रमिक हों, कोई भी वर्ग हो, वहां पर वो उन्होंने समानता के अधिकार की जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में जरूर बताया और उसको लागू करने में अपना पूरा प्रयास किया, पूरा भरसक प्रयास किया। वो योगदान भी अतुलनीय है। और उनकी एक सोच थी कि किसी भी समाज की जो गुणवत्ता है या उसकी क्वालिटी जो है वो उससे बताई जा सकती है कि उस समाज में महिलाओं का क्या स्थान है। तो इस प्रकार की फॉरवर्ड लुकिंग सोच डॉक्टर अम्बेडकर जी की थी। उनके विचारों के कारण आज हमारा देश जो है एक तरीके से विश्व गुरु बनने की तरफ जिस प्रकार से अग्रसर हो रहा है, विभिन्न शिक्षा के क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़कर और पूरे विश्व में अग्रणी देशों में जो आज हमारे देश की गिनती हो रही है, उसके पीछे निश्चित रूप से डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचार, उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता
वो सभी उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हैं। जैसी महान विभूति भारत रत्न यहाँ पर जन्मे और उनके विचारों से हम सभी लोग उनसे जानकारी हमें मिली और उस रास्ते पर चलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमें आज के दिन ये प्रण करना चाहिए कि आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उन्हें भी हम इसी प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों से अवगत कराते रहें, उनके बताए रास्ते के बारे में जानकारी दें, उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में जानकारी दें और उनके बताए रास्ते पर न केवल हम चलें बल्कि आगे आने वाली जनरेशन्स भी चलें। तभी हमारा देश जो निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है वो आगे जाके और मजबूत राष्ट्र बन पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई था आपका? छोटा भाई था वो, और परिवार तो पहले ही चाहता था कि अच्छे रास्ते पर चले, अच्छे काम करे, और परिवार में माँ मेरी बहुत दुखी है क्योंकि माँ ने हमेशा सभी को अच्छे रास्ते पे चलने की कोशिश की कि सब अच्छे रास्ते पे चले। हर माँ बाप कोशिश करता है कि बेटे अच्छे रास्ते पे चले, नाम कमाए, लेकिन परिवार वो ना चल सका, इसलिए परिवार बहुत दुखी है। आज उनके शव को सुपुर्द खाक किया जाएगा तो किस कब्रिस्तान में किया जाएगा? क्या आप लोग उसमें शरीक होंगे? नहीं, हम लोग तो नहीं जाएंगे, शरीक होंगे। हम लोग का पुश्तैनी कब्रिस्तान जो है महंदोरी गांव में पड़ता है, लेकिन हमारे माँ और हमारे परिवार ने निर्णय लिया कि जिस तरह से परिवार बिखर गया उसके किस तरह के काम थे, इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं जी जी, परिचय दे दीजिए। राहिल जी जी खाला, आज आपके बेटे की मौत की खबर आपको मिली है, इस विषय में आप क्या कहना चाहती हैं? मैंने पहले बोला है, मैं याद भी करूँगा, नहीं। आप उसका मुंह तक नहीं देखेंगे? खाला, ऐसा क्यों कहना चाहती हैं आप? क्या तो मुझे बिखरा दिया, मेरे घर भी बिखर गया, खड़े होने की जगह नहीं है, हमारे मालिक फिर रहे हैं, दूसरे के घर में कहाँ जाए, क्या करें? तो हाई कोर्ट ने उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर किया है। अभी हाल ही में मुरैना का याद कीजिए आप, जो परिवार मुझसे मिला था, मैंने 5 लाख की मदद की उस परिवार की। वो बेटा अग्निवीर की भर्ती के लिए आगरा गया, पुलिस ने बस से उतारा और उसकी जान ले ली। उसका परिवार जब हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने कहा एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैंने अधिकारियों से बात की और अधिकारियों ने कहा हाँ कुछ इस तरह की बात है, जांच करेंगे। तो मैं 2 उदाहरण आपको दे रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश में तो फेक एनकाउंटर में नंबर 1 है, आपके कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, नेशनल ह्यूमन राइट ने नोटिस दिए। तो हमें कोर्ट पर भरोसा है, कोर्ट स्वयं भी ले सकता है और परिवार के लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। अगर फेक एनकाउंटर किसी परिवार को लगता है, क्यों मुरैना का परिवार नहीं गया? क्या मुरैना का परिवार गया, पुष्पेन का परिवार गया, और पुष्पेन के परिवार की तो मां, उसकी पत्नी ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो आत्महत्या कर लेंगे। अब सरकार के पास क्या जवाब है? क्या सरकार को भेदभाव करना चाहिए? जिन्होंने बुलडोजर से, गाड़ी से जा करके मार दिया और बुलडोजर से माँ बेटी जल करके मर गए, सब लाए हुए आज रिकॉर्ड है। बाप कह रहा है, बाप धरने पर, बेटा धरने पर, क्या सरकार उनका एनकाउंटर करेगी क्या नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी सरकार एनकाउंटर? करे। अगर अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है तो और अपराधी क्यों नहीं करे एनकाउंटर? उसमें जात उदाहरण देख करके किस दिशा में आप देश को ले जा रहे हो? ये समाज को बांट करके राज करना। श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन ANTF लखनऊ के निर्देशन में पुलिस आयुक्त महोदय की टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय गैंग गिरोह का हमने पर्दाफाश किया है। इसमें 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बिजली घर सैया के पास इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से 1 क्विंटल 94 किलो 250 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 97 लाख है। इसमें जो हमने 8 लोग गिरफ्तार किए हैं उनके नाम है विवेक कुमार, सचिन, कुलदीप, हरिंदर, मुकेश, भगवान सिंह, राशिद और अंसार उर्फ बबलू। इसमें जो मुख्य व्यक्ति था वो विवेक कुमार था, जो कि गैंग लीडर था। इसके तो जो सचिन, कुलदीप, हरिंदर और भगवान हैं, ये लोग स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में आगे आगे रेकी करते हुए जाते थे कि पुलिस को नहीं लगी है, और पीछे ट्रक में मुकेश कुमार, अंसार और राशिद, ये लोग बारी बारी से ट्रक चलाते थे। ये विशाखापट्टनम से लेके आ रहे थे और यहाँ पे जनपद मथुरा, आगरा, हाथरस और अलीगढ़ में इनको इसको बेचने का प्लान था, और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 1 क्विंटल 94 किलोग्राम और 250 ग्राम अवैध गांजा, 1 अदद ट्रक
10 टारगेट, 1 अदद कार स्विफ्ट डिजायर और 5 अदद मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। अभियुक्त में विवेक कुमार और मुकेश कुमार में पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। इसमें विवेक कुमार पे NDPS आबकारी के मुकदमे पंजीकृत हैं जनपद अलीगढ़ में, और मुकेश कुमार पे गैंगस्टर और 302 का मथुरा जनपद में पहले से मुकदमा। इन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।